नमस्कार। आजकल बिहार में एक शब्द हर तरफ सुनाई दे रहा है, बुलडोजर। सड़कों पर, खबरों में, हर जगह। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये बुलडोजर मैंडेट है क्या चीज। और देखिए ये सब शुरू कैसे हुआ। जैसे ही बिहार में नई सरकार बनी, एक्शन भी एकदम नया देखने को मिला। एक ऐसा एक्शन जिसने पूरे राज्य में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये बुलडोजर एक्शन आखिर है क्या। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार में इस बुलडोजर एक्शन की। जमीन पर आखिर हो क्या रहा है, इसको समझते हैं। देखिए, इस पूरे एक्शन की जड़ में एक शब्द है, अतिक्रमण। अब ये अतिक्रमण होता क्या है? सीधे सीधे कहें तो सरकारी या पब्लिक जमीन, मान लीजिए कोई सड़क है या नाली है, उस पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लेना, फिर चाहे वो दुकान बनाकर हो या घर बनाकर। और ये कोई सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। जमीन पर एक्शन हो रहा है। जैसे सिवान में दुकानदारों को सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया गया, और पटना जैसे बड़े शहरों में तो सड़कों और नालियों पर जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन था उस पर सीधा बुलडोजर चल गया। तो प्रशासन का तरीका क्या है, मतलब वो काम कैसे कर रहे हैं? प्रोसेस एकदम सीधा है। स्टेप 1, पहले तो पता लगाया जाता है कि अवैध निर्माण कौन सा है। स्टेप 2, फिर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है कि भाई इसे हटा लो। और स्टेप 3, अगर तय समय में निर्माण नहीं हटा तो फिर पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई जमीनी कार्रवाई की बात। अब थोड़ा इसके पीछे की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। आखिर ये नई सरकार का नया आदेश आया कहाँ से? अगर हम टाइमलाइन को देखें ना, तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। 2025 में चुनाव हुए, उसके बाद एनडीए की नई सरकार बनी, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, और बस शपथ लेने के फौरन बाद ही पूरे राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। मतलब एक्शन एकदम तुरंत था। तो सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर इतनी सख्ती दिखा क्यों रही है? क्या है इस एक्शन के पीछे का मकसद? सरकार की तरफ से जो वजहें बताई जा रही हैं वो कई हैं। एक तो ये कि सरकारी जमीन को कब्जे से छुड़ाना है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर और गुड गवर्नेंस का एक स्ट्रांग मैसेज देना है। और हाँ, एक बड़ा कारण ये भी है कि आम लोगों को ट्रैफिक जैम और गंदगी जैसी परेशानियों से राहत मिले। अब किसी भी एक्शन का एक असर तो होता ही है। तो चलिए देखते हैं कि इस बुलडोजर एक्शन का लोगों पर और पूरे सिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है। यहाँ ना कहानी के दो साइड हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनका अवैध निर्माण था। जाहिर है उनकी दुकानें, घर जब टूटे तो उन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। प्रशासन की तरफ से एक बहुत ही क्लियर और कड़ा मैसेज गया है कि भाई अब पब्लिक स्पेस पर कब्जा बिल्कुल नहीं चलेगा। और प्रशासन की चेतावनी तो एकदम सीधी है, कोई लाग लपेट नहीं। साफ साफ कहा गया है, अगर अवैध कब्जा नहीं हटा तो बुलडोजर चलेगा। मतलब मैसेज लाउड एंड क्लियर है। ठीक है, एक्शन हो रहा है, संदेश भी जा रहा है, पर सबसे जरूरी सवाल, क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन है? क्या इसका असर लंबे समय तक रहेगा? थोड़ा इसका भी एनालिसिस करते हैं। देखिए, इस एक्शन को टिकाऊ बनाने में कई चुनौतियां हैं। पहली बात, सिर्फ एक बार बुलडोजर चला देना काफी नहीं है, लोकल लेवल पर लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये भी सोचना होगा कि लोग कब्जा करते क्यों हैं। हो सकता है मजबूरी हो, तो इसके लिए बेहतर अर्बन प्लानिंग, हाउसिंग स्कीम्स की जरूरत है। और हाँ, सबसे आखिर में यह हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि कानून का पालन करें। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि क्या सिर्फ सख्ती से सफाई और व्यवस्था आ जाएगी, या फिर हमें एक बेहतर, एक ज्यादा इंक्लूसिव प्लानिंग की जरूरत है जो सबकी जरूरतों का ध्यान रखे। खैर, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।